दोस्तों इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनली पीजी एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर अपना पीजी एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, फ़ीस कितनी होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पे आ जाने के बाद देखिए आपको होम पे ऑप्शन मिलता है एडमिशन, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम, अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम। तो आप दोनों प्रोग्राम को सेम तरीके से आपका एग्जाम फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन प्रोग्राम में आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, ओडीएल प्रोग्राम में आपकी क्लासेस ऑफलाइन होती है। तो यहाँ पे हम ओडीएल प्रोग्राम का आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर दिखा रहे हैं, सेम तरीके से आप ऑनलाइन प्रोग्राम का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम ओडीएल प्रोग्राम के उसमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, जहाँ पे देखिए जुलाई 2026 सेशन का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें अभी लास्ट डेट रखी गई है 15 जुलाई, जो कि डेट बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। अगस्त सितंबर तक आपके फॉर्म फिल होते हैं। साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले आपका अपार आईडी बना होना चाहिए। अपार आईडी के बिना आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, जो कि आप एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त भी आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए लिंक मिल जाता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, जो आप रीड कर लीजिएगा। इसमें डॉक्यूमेंट साइज वगैरह क्या रखना है वो चीज़ आप पे मेंशन रहेगी। साथ ही कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है कि एडमिशन कैंसिल कराने के बाद एक तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो रिफंड नहीं होती है, और बाकी जो फीस है कुछ कट के आपको रिटर्न मिलती है। उसकी कुछ कंडीशन रखी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए हम प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। तो जो भी आपको प्रोग्राम करना है, एमए करना है, एमकॉम करना है, एमएससी करना है, वो प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी अवेलेबल प्रोग्राम होंगे आपकी वो आपके शो कर जाएंगे। तो आपको जो भी प्रोग्राम करना है उसके सामने आपको रीड मोर ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा उस प्रोग्राम का, साथ ही फीस कितनी है उस प्रोग्राम की, साथ ही कितने ईयर का कोर्सेज है, किस लैंग्वेज में कोर्सेज है, सब्जेक्ट क्या रखे गए हैं, कोर्स की डिटेल आपको मिल जाएगी, और रीजनल सेंटर की डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का जो भी पीजी प्रोग्राम करना चाहते हैं उसका सेम तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस और स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बैक आते हैं डैशबोर्ड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते रजिस्ट्रेशन पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अपना एक यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, री एंटर करना है ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, री एंटर करना है पासवर्ड। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, री एंटर करना है मोबाइल नंबर, राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो आप ओटीपी फिल करके एड्रेस फिल करके सबमिट ओटीपी क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपकी ईमेल आईडी शो करेगा, जो कि ईमेल आईडी आपका वेरीफाई शो करेगा। अब आपको अपना अपार आईडी यानी एबीसी आईडी यहाँ पे वेरीफाई कराना है। इसके लिए ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई या फिर क्रिएट एबीसी आईडी या अपार आईडी, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको अपना, अगर आपने एबीसी आईडी नहीं अपने अपार आईडी क्रिएट की हुई है तो अपने अपार आईडी मेंशन करके उसको वेरीफाई करा लेना है। अदरवाइज आपने अपार आईडी अभी क्रिएट नहीं की है तो आपको क्लिक करना है क्रिएट नाउ पे। क्लिक करते ही आप देखिए अपार आईडी के पेज पर जाएंगे, जो कि आपका abc.jovi.in की वेबसाइट रहेगी। यहाँ पे आपको अपार आईडी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आप डिजिलॉकर की वेबसाइट पे सेंड करते जाएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है डिजिलॉकर की वेबसाइट पर तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसमें मिलता है आपको साइन अप, इसमें क्लिक करके साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है। जिसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, जनरेट ओटीपी क्लिक करके ओटीपी फिल कर लेना है और फिर अपनी कुछ डिटेल्स फिल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे बात है, जो डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे, जो आपके आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वही आपको फिल करनी है। साथ ही आधार कार्ड से जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपका और जो आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो वर्किंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिटेल फिल करके साइनअप कर लेना है। तो मैंने पहले लॉगिन किया तो डायरेक्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप साइनअप करेंगे तो भी आप सेम पेज पे आएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना एबीसी आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं अपनी डिटेल को। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए कुछ डिटेल पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही देखिए आपकी यहाँ पे जो एबीसी आईडी यानी अपार आईडी है वो फैच कर ली जाती है और आपके सामने स्क्रीन हो जाती है। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो हमें अपना एबीसी आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद बैक आते हैं।
अब देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको ये ऑप्शन शो ना करे जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करें, तो सिंपल आप अपना अपार आईडी यानी एबीसी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा और फिर आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। किस तरह से करिएगा, आपका तरीका है वो, आप कैसे अपना वेरीफाई करना चाहते हैं। हो सकता है आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन शो करे साइन अप करने के बाद, जहाँ पे आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अलाउ करना है। अलाउ करते ही आपकी जो एबीसी आईडी यानी अपार आईडी है वो फैच कर ली जाएगी और आपकी अपार आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। इसमें आपकी डिटेल, आपका नेम्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मेंशन रहता है, वो चेक कर लिए सही डिटेल सही मेंशन फैच हुई है नहीं हुई है, वो चेक कर लीजिएगा। अगर डिटेल सारी सही है तो राइट साइड में उसमें मिलता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है अपर आईडी के अंदर सही है, तो इसको आपको चेक बॉक्स में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर डिटेल में मिस्टेक है तो पहले अपना आधार कार्ड के अंदर डिटेल चेक कराइए, उसको अपडेट कराइए, उसके बाद अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ से आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे आपको 8 स्टेप में अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले स्टेप होता है आपका पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल हमारी ऑलरेडी फैच हो चुकी है, इसमें आपका नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेंगे। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल के अंदर मदर्स का नेम फिल कर देना है। गार्जियंस नेम में आप फादर्स का नेम फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे कैटेगरी क्या है, जो भी कैटेगरी आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही कंट्री नेम आपका इंडिया सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद टेरिटरी यानी आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, वो आपको मेंशन कर लेना है। माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो यस करिएगा, नो कर लीजिएगा। रीजन क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपको वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल स्टेटस क्या है आपका वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी पहले से फिल रहेगी और मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अब आपको अदर डिटेल में ऑप्शन मिलता है, जो स्टूडेंट है वो फिजिकल हैंडीकैप है तो यस कीजिए, अदर नो कर लीजिएगा। साथ ही आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मेंशन कर देना है, आप एम्प्लॉई है या फिर वर्किंग है, अनएम्प्लॉय है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। साथ ही स्कॉलरशिप के ऑप्शन को स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल आपको शो करेगी, तो चेक कर लीजिएगा बस सारी डिटेल सही है तो सिंपल आपको नेक्स्ट उसमें क्लिक करना है। अदरवाइज एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा प्रोग्राम डिटेल का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम डिटेल के अंदर सबसे पहले ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम टाइप, जिसमें आपको मास्टर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोड ऑफ स्टडी आपका रहेगा ओडीएल। इसके बाद देखिए उसमें मिलता है प्रोग्राम सिलेक्शन का। तो देखिए दोस्तों, आपको पीजी प्रोग्राम के अंदर कौन सा प्रोग्राम करना है, एमए करना है, एमकॉम करना है, एमएससी करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, जो भी आपको प्रोग्राम करना है वो आपको प्रोग्राम करने में पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें अपने यहाँ पे रीजनल सेंटर का नेम सेलेक्ट कर लेना है। रीजनल सेंटर का नेम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपने यहाँ पे स्टडी सेंटर का नेम सेलेक्ट करना है। तो जो भी स्टडी सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है उनमें से आपको अपना एक स्टडी सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, किस मीडियम में आपको अपने यहाँ पे स्टडी एग्जाम देना है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगर आपने पहले यूनिवर्सिटी से अपना कोई कोर्स किया हुआ है, नहीं यूजी कोर्स आपने यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो आपको अदर कोर्सेज का नेम, जो कि आपका यूजी कोर्सेज का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। उसका एनरोलमेंट नंबर आपको मेंशन कर देना, फिर सबमिट करके उसमें क्लिक करना है। अदरवाइज आपने किसी तरह यूनिवर्सिटी से अपना यूजी कोर्स किया है तो उसमें आपको नो कीजिएगा और फिर सबमिट उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते देखिए आपको कोर्स की डिटेल आपको सामने शो हो जाएगी और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा पर्सनल डिटेल का स्टेप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शो करेगा रिलीवेंट क्वालिफिकेशन, इसमें ऑप्शन मिलता है आपको ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ग्रेजुएशन के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट था, वो मेन सब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर मेंशन कर देना है, किस ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिवीजन क्या है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मेंशन कर दीजिएगा। परसेंटेज क्या है आपकी वो मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है बोर्ड कोड का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड कोड कुछ नहीं है, आपने का यूजी कोर्स की जगह यूनिवर्सिटी का नेम है वो मेंशन करना है। जिसमें आपको सबसे लास्ट में उसमें मिलता है 4x नोट इन दिस लिस्ट, इसको सेलेक्ट करके आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एनरोलमेंट नंबर को फिल करना चाहते फिल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। NAID एंड यूजर नेम को भी स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते देखिए आपकी प्रोग्राम डिटेल आपको सामने शो करेगी, इसको चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आपको अपना कोर्स सिलेक्शन का स्टेप देखने को मिलेगा, जिसमें आपका कोर्स का नेम मेंशन होगा। साथ में देखिए यहाँ पे आपको शो करेगा आपकी जो स्टडी मटेरियल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें आपकी फीस 15% कम हो जाएगी। अदरवाइज आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, इसमें देखिए आपको जो फीस है वो सेम रहने वाली है और जो आपका स्टडी मटेरियल है बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे सेंड किया जाएगा, जो आप यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते वक्त। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन शो नहीं कर रहा है स्टडी मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट करने का, तो यानी आपकी जो बुक्स वगैरह है वो आपको मिलेगी और आपके वो एड्रेस पे सेंड की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे प्रोग्राम सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे हमें स्टडी मटेरियल सिलेक्शन का ऑप्शन क्या है देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मतलब ये है कि जो हमारी बुक है बाई एड्रेस बाई पोस्ट हमारे एड्रेस पे सेंड की जाएगी, नहीं हमें स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद देखिए सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी सेलेक्ट है, पहले से कोई ऑप्शन सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको ऑप्शन सब्जेक्ट शो कर रहे हैं तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सब्जेक्ट डिटेल शो करेगी, चेक कर लीजिएगा
और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है। इसमें आपको देखिए विलेज का नेम, सिटी का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और अपना पिन कोड फिल कर लेना है। पिन कोड फिल करते जो आपके नियर बाई पोस्ट ऑफिस है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी एड्रेस पे आपकी बुक्स बाई पोस्ट सेंड की जाएगी। तो राइट एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल कीजिएगा और फिर सबमिट कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो एड्रेस डिटेल शो करेगी वो चेक कर लीजिए, सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेप। देखिए जहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको ऑप्शन देखने मिलता है फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, यूजी मार्कशीट और यूजी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। आपको अपना डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट रूप में। अगर आपकी कास्ट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी इनिशियल कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्म अपने फॉर्म फिल किया है तो आपको अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर की साइज़ की, वो रखना है आपको 10 KB से लेके मैक्सिमम 100 KB के बीच में साइज़ रखना है। फॉर्मेट जेपीईजी फाइल आपको रखनी है। बात करें डॉक्यूमेंट्स में 10th, 12th यूजी की मार्कशीट, यूजी का सर्टिफिकेट, यूजी का आपका डॉक्यूमेंट रूप में आपको अपलोड करना है। इसमें आपको फॉर्मेट रहेगा आपका 10 KB से 200 KB के बीच में, साइज़ रहेगा आपका जेपीईजी और पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट फाइल के उसमें क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड उसमें क्लिक करके वन बाय वन करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें स्क्रॉल करके नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा जो प्रीव्यू शो कर जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपको चेक कर लेना है। सारी डिटेल सही है तो ही आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है और अपने फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल कर सारी डिटेल चेक कर ले। सारी डिटेल चेक होने के बाद देखिए लास्ट में आपको फी डिटेल शो करेगी। इसमें देखिए जो हमारा प्रोग्राम है वो है MA पॉलिटिकल साइंस में। जो फीस है हमारी ट्यूशन फीस रखी गई है 8200। साथ ही डेवलपमेंट फीस आपकी 400 रुपये रखी गई है और रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे 300 रुपये रखी है। टोटल जो फीस बन रही है हमारे कोर प्रोग्राम की 8900 रुपये में फीस जो बन रही है, इसको हमें ऑनलाइन पे करना है। इसके लिए हमें आई एग्री के सामने चेक बॉक्स में क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी जो फीस की डिटेल है वो हमें शो कर जाएगी और फीस को पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, पेमेंट गेटवे विद HDFC और पेमेंट गेटवे विद IDBI। तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे में क्लिक करके आप आ जाएंगे पेमेंट स्टेप पे, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे थ्रू पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने जो फाइनल प्रिंट है वो शो हो जाएगा। इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिए। अगर फाइनल प्रिंट आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से लॉगिन कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपकी जो एप्लीकेशन समरी होगा जिसमें आपका कंट्रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, रीजनल सेंटर, प्रोग्राम स्टडी सेंटर का ऑप्शन शो करेगा। साथ में जो प्रिंट रहेगी एग्रीमेंट स्लिप उसका प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट का ऑप्शन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके उसका फाइनल प्रिंट है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। आप देखिए दोस्तों आपका एडमिशन कंफर्म होने में 24 से लेकर 48 घंटे बीच में टाइम पीरियड लग जाता है। कभी कभी ये टाइम पीरियड आपका 1 वीक भी हो जाता है। तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको मेल के थ्रू या फिर आपको मोबाइल पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा SMS के थ्रू कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। इसके बाद जो आपका एडमिशन जो स्टेटस है वो कंफर्म शो करेगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड ID कार्ड के ऑप्शन में आपको ID कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना ID कार्ड डाउनलोड कर लेना है।